लेकिन एक सबसे बड़े बुनियादी सवाल का उत्तर मुझे कभी नहीं मिला, मौलाना साहब को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, वो आलिम है। जब हुकूमत बादशाह की थी मौलाना साहब, बड़ा सरल प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। मैं आज से थोड़ी नहीं प्रश्न उठा रहा हूं, 35 साल तो मुझे हो गए उठाते हुए इस प्रश्न को, और देश के दुनिया के तमाम आलिम मेरे साथ जुड़े। जब बादशाह के पास अथाह जमीन थी तो आपने काशी में सटा के मस्जिद क्यों बनाई, छुट छुट की मस्जिद क्यों बनाई, मथुरा में जन्म स्थान पर ईदगाह क्यों बनाया? आपके पास तो पूरा ब्रज खाली पड़ा था। सलीम चिश्ती की जहां दरगाह बनाई है वो इलाका पूरा खाली पड़ा था, वहां ईदगाह बनाते, दुनिया की सबसे बड़ी ईदगाह बनाते। खड़ामा खड़ामा आदमी वहां चला जाता है नमाज करने। काहे को बनाई भैया? सटा सटा के क्यों बनाई? सटा सटा के। इस बात का उत्तर हमको आज तक किसी ने नहीं दिया। क्यों? इस बात का उत्तर दे देंगे तो आपकी नीयत पर सवाल उठेगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है कि आपने सटा के क्यों बनाई, आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? आप भारत के माथे पर लात रखकर खड़े होना चाहते थे, आप भारत की छाती पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, अपने पैर का निशान हिंदुस्तान की आत्मा पर छापने का दुस्साहस कर रहे थे आप। कोई विद्वान मुझे बता दे कि विश्वेश्वर महादेव के आंगन में आपने वो छोटी सी मस्जिद क्यों बनाई? पूरा काशी खाली नहीं था क्या? और जहां आपने मस्जिद बनाई वहां मुस्लिम आबादी भी नहीं है, घनत्व तो नहीं है, उससे कई किलोमीटर आगे जाके मुस्लिम आबादी है काशी में। बात मैंने पहले भी उठाई थी। वहां क्यों नहीं मस्जिद बनाई जहां नमाज पढ़ने वाले थे? मथुरा में आपने जहां मस्जिद बनाई, ईदगाह बनाया, वहां मुस्लिम रिहाइश का घनत्व तो नहीं है मौलाना साहब? जहां घनत्व तो है वहां क्यों नहीं बनाया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए भाईचारा अच्छा है मौलाना साहब, ये नहीं चलेगा ना। ये गंगा जमुना दोनों नहीं चलेंगी, दोनों खारिज। इस बात का जवाब पहले दे, सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई? जिले इलाही जितनी जमीन चाहते दे सकते थे मस्जिद के लिए, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ 10,000 एकड़। और एक बात कह दूं, वर्शिप एक्ट की बड़ी चर्चा होती है, पूजा स्थल विधेयक की, नरसिंह राव लाए थे उसको। उसमें एक चीज और भी कानून है कि 100 साल से पुरानी जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं मौलाना साहब, क्या उन पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता? वो वर्शिप एक्ट के प्रव्यू से बाहर है, परिधि से। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और काशी विश्वनाथ हो, ये जन्म स्थान हो, ये 100 नहीं, ये तो 1000 साल से ज्यादा पुरानी चीजें हैं, हजारों साल से। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए दोनों मसले हाई कोर्ट में इंटरटेन हुए हैं, काशी का भी और मथुरा का भी। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, गाय का विषय उठा, भाजपा उसका उत्तर दे, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं मुन्ना भाई से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रावत जी, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों संत भारत का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुआ था, यह कहने के लिए इंदिरा गांधी से कि गौ हत्या निषेध लागू करिए। क्या किया था? पार्लियामेंट परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़कों पर भारत के साधु और संतों के शव पड़े थे, गलियों में रक्त था, रक्त। मौलाना साहब, कांग्रेस किस मुंह से गाय की बात करेगी? आपने गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह तो रखा, आपने गाय को चुनाव जीतने का माध्यम तो माना, लेकिन गाय के सम्मान की रक्षा के लिए जब साधु आए तो आपने उन पर गोलियां चलवा दी। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत जैसे धर्म प्राण देश में कभी कोई दूसरी घटना नहीं हुई कि सैकड़ों साधुओं को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अरे ऐसा तो वो छोटा मोटा वो कौन है, किम जोंग, वो भी नहीं करता है। आपने साधु भून दिए। जो लोग डाकुओं को भून नहीं पाए वो साधु भून दिए। और मुन्ना खान साहब ने एक बात उनको और बता दें, आगे काम आएगी। मौलाना साहब, गौ हत्या पर संविधान सभा में चर्चा हुई। जब कांग्रेस के पितामह, गांधी परिवार के पितामह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मालूम क्या कहा, बहुमत चाहता था संविधान सभा में कि इस पर एक केंद्रीय कानून हो। जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं है, राज्यों का विषय है, राज्यों पर छोड़ दो। क्यों? आप तो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह वाले लोग थे। आज बता रहे हो अल कबीर का कारखाना और फलाने का कारखाना, आपने केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना के गए? दुनिया के कानून आपने बनाए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाया। और जो लोग आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया भाजपा ने, ठीक है, भाजपा इसका उत्तर देश को देगी कि क्यों नहीं बनाया, कटघरे में खड़ी होगी भाजपा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौलाना साहब, आज मोदी की सरकार अगर राष्ट्रीय कानून बना दे गौ हत्या निषेध का सख्ती के साथ, इसी मंच पर बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग उसकी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? आप कहिए कि हम सब लोग वचन देते हैं,
नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर और हर जगह फिर बैन हो जाएगा। आप वचन दे दें? नहीं, आप राजनीतिक विषय बनाएंगे, बवाल करेंगे उस पर। और मूल प्रश्न यहां खड़ा होता है कि सटा के क्यों बनाई मस्जिद, जब जमीन की कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे की कमी नहीं थी, बनाने वालों की कमी नहीं थी, बनवाने वालों की कमी नहीं थी। मैं उत्तर देता हूं, सटा के क्यों बनाई? आप भारत की आत्मा को घायल करना चाहते थे, आप भारत की मर्यादा को तार तार करना चाहते थे, आप भारत की आत्म तत्व को लहूलुहान करना चाहते थे, आप भारत की आध्यात्मिक चेतना के पवित्र दिए को बुझाना चाहते थे। वो हालांकि आपके लिए संभव नहीं था, लेकिन आपकी कोशिश थी। वरना सटा सटा के क्यों बनाई मेरे भाई? इसका उत्तर मुझे आज तक किसी आलिम फाजिल ने नहीं दिया। मैंने सबसे पूछा कि हुजूर ये तो बता दो, सटा के क्यों बनाई? ये सवाल मैंने आज के जामा मस्जिद के जो इमाम है उनके अब्बा हुजूर से भी पूछा था, मौलाना बुखारी से, नदीमुंदी साहब, कि ये बता दो हमको इमाम साहब ये सटा क्यों बनाई? नहीं उत्तर दिया ना। आपको जमीन नहीं थी? आप रामकृष्ण और शंकर को नहीं जानते थे? जानते थे। भारत में उनकी स्थिति जानते थे, उनके प्रति श्रद्धा अध्यात्म की चेतना को पहचानते थे। काशी, मथुरा और अयोध्या भारत की राजनीतिक राजधानियां नहीं थी, भारत के आर्थिक केंद्र नहीं थे। फिर आप सब लोग वहां आए किस लिए? कबड्डी खेलने? नहीं ना। आप भारत माता के वक्षस्थल पर लात रखकर खड़ा होना चाहते थे। वो अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य था, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य रहेगा। देवी अहिल्या ने जो मंदिर बनवाया बाबा विश्वनाथ का, जो आज का मंदिर है, वो देवी अहिल्या का उस वक्त बनवाया हुआ, बाद में छोटा मंदिर था, उसको व्रत रूप दिया मोदी की सरकार ने। वो काशी विश्वनाथ का स्थानापन्न मंदिर, वो वैकल्पिक मंदिर था। उस मंदिर से विश्वेश्वर महादेव के मूल मंदिर की जरूरत खत्म नहीं होती, उसकी बात खत्म नहीं होती। दुनिया के किसी इलाके में ज्ञानवापी नाम से कोई दूसरी मस्जिद है क्या? नहीं। कहीं हो तो बता दीजिए। और जिसको आपने फब्बारा का, मैंने मौलाना साहब से एक बार कहा था कि आपने अपने वजू घर में जो जिसको इस दुनिया का सनातन धर्मी विश्वेश्वर महादेव का श्री विग्रह मानता है, वहां आप कुल्ला करते रहे, वजू अपना मेल धोते रहे। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता नहीं तो आप वही प्रक्रिया जारी रखते। और कल अगर जांच में साबित हो गया कि वो शिवलिंग था, है, तो मौलाना साहब इस देश में बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा। वो बता रहा हूं, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे लोग। ये हिंदू कैसे सहन करेगा कि 400 साल उसके शिवलिंग पर लोग कुल्ला करते रहे? कैसे सहन करेगा? इसकी भरपाई कोई करेगा? इसको कोई रिवर्ट कर सकता है क्या? नहीं। बहुत पीड़ादायक क्षण होगा देश के लिए, ध्यान रखिएगा। तब ना गंगा जमुनी काम आएगी, ना भाईचारा काम आएगा। 400 साल, 500 साल विश्वेश्वर महादेव पर कुल्ला होता रहे। इससे खराब कुछ और हो सकता है क्या देश के लिए? नहीं। इससे ज्यादा पीड़ादायी कुछ और हो सकता है कि नहीं? इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है भाई। उसको लोकमत जनमत के साथ चलना चाहिए, भारत के मत के साथ चलना चाहिए, देश के राज्य के मत के साथ चलना चाहिए। भारत के प्राण और मन में क्या है, ये बात शासन करने वालों को समझनी ही चाहिए। इसमें क्या गलत है? इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा कि वहां साक्षात विश्वनाथ हैं, बाबा विश्वनाथ का विग्रह है वो, तो सच कहा। भारत का मन इसी को मानता है, भारत का तर्क इसी को मानता है, भारत की आस्था इसी को मानती है, और भारत के साक्ष्य भी इसी को मानते हैं। मुझे अयोध्या का केस स्मरण आता है। अयोध्या पर भी ऐसे तर्क दिए जाते थे कि एक सज्जन ने पूछ लिया था, राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मुझे घटना याद है मौलाना साहब, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। क्या ऐसी बेहूदी बात? और अगर ये हिंदू दूसरों के बर्थ सर्टिफिकेट मांगने लगे तो किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं ना? फिर क्या होगा? धर्म तो बहुत है। जो अयोध्या का घटनाक्रम रहा, उसी घटनाक्रम पर काशी जाति मुझे दिख रही है, मथुरा जाति में दिख रही है। विश्वेश्वर महादेव का भव्य दिव्य मंदिर बने, यह राष्ट्र का संकल्प है। मथुरा में योगेश्वर कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर नहीं होगा जन्म स्थान पर, जिसके बारे में एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा। भारत जो आया था उसने कहा कि हम दुनिया घूमे हैं, ऐसा दिव्य मंदिर हमने कहीं नहीं देखा, इतना संपन्न मंदिर नहीं देखा, जिसको तोड़ा गया, लूटा गया। और सबसे पीड़ा की बात यह कि जो मूर्ति थी मौलाना साहब केशव की, भगवान कृष्ण की, उस मूर्ति को ले जाकर आपने मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया। क्यों मालूम है? क्यों? ताकि उस पर पांव पड़ते रहे लोगों के। ये मैं इस मानसिकता के खिलाफ हूं। ये मानसिकता खतरनाक है। आप हिंदुओं के आराध्य को अपने पांव के नीचे रखना चाहते हैं, इसका प्रतिकार होना चाहिए। कोई राष्ट्र, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति इसको स्वीकार नहीं कर सकती। धन्यवाद।